नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आज भारत में राम के नाम पर राजनीति हो रही है और आम नागरिक को राम के नाम पर बहकाकर वोट के लिए तैयार किया जा रहा है, वोट बैंक तैयार किया जा रहा है और राम का सहारा लेकर तमाम अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीति की जा रही है। उसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर मर गया है? क्या सचमुच राम आएँगे? क्या वो यहाँ है भी हैं या वो भी मर गए हैं? तो आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या ईश्वर मर गया है? क्या सचमुच राम आएँगे? तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक सुबह की बात है। एक पहाड़ से एक व्यक्ति गीत गाता हुआ नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में किसी बात को खोज लेने का प्रकाश था। उसके हृदय में किसी सत्य को जान लेने की खुशी थी। उसके कदमों में उस सत्य को दूसरे लोगों तक पहुंचा देने की गति थी। वह बहुत उत्साह और आनंद से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। पहाड़ के रास्ते पर वह अकेला नीचे मैदान की ओर उतर रहा था और बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो पहाड़ की तरफ ऊपर को चढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम किस लिए पहाड़ पर जा रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, परमात्मा की खोज के लिए। और वह व्यक्ति जो पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा था, यह सुनकर बहुत जोर से हंसने लगा और उसने कहा, क्या यह भी हो सकता है? तुम्हें वह दुखद समाचार अभी तक नहीं मिला? बूढ़े आदमी ने पूछा, कौन सा समाचार? किस समाचार की तुम बात कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि ईश्वर मर चुका है? तुम किसे खोजने जा रहे हो? क्या जमीन पर और नीचे मैदानों में अब तक यह खबर नहीं पहुंची कि ईश्वर मर चुका है? मैं पहाड़ से ही आ रहा हूँ और मैं भी ईश्वर को खोजने गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने भी ईश्वर की लाश को पाया। और क्या दुनिया तभी विश्वास करेगी जब उसे अपने हाथों से दफना देगी? क्या यह खबर अब तक नहीं पहुंची? मैं वही खबर लेकर नीचे उतर रहा हूँ कि मैदानों में जाऊं और लोगों को कह दूं कि पहाड़ों पर जो ईश्वर रहता था वह मर चुका है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने विश्वास नहीं किया। साधारणतः जब कोई मर जाता है तो उसकी बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और ईश्वर के मरने पर भला कौन विश्वास करेगा? उस बूढ़े आदमी ने समझा कि युवक पागल हो गया है। वह बूढ़ा अपने रास्ते पर बिना कुछ कहे पहाड़ चढ़ने लगा और उस युवक ने सोचा कि अजीब है, यह आदमी जिसे खोजने जा रहा है वह मर चुका है और फिर भी खोज को जारी रखना चाहता है। लेकिन
वह नीचे की तरफ उतरता रहा। रास्ते में और एक साधु मिला जो आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन था। उस युवक ने उसे झकझोरा और कहा, किसका चिंतन करते हो, किसका ध्यान करते हो? उसने कहा, परमात्मा का ध्यान करता हूँ। वह युवक हंसा और बोला, मालूम होता है यह खबर ले जाने का दुख्ध काम मुझे ही करना पड़ेगा कि तुम जिसका ध्यान कर रहे हो बहुत समय हुआ वह मर चुका है। उसका ध्यान करने से कुछ भी नहीं होगा। अब उसके स्मरण करने से कुछ भी न होगा और अब उसके गीत और प्रार्थनाएं कोई भी फल नहीं लाएंगी, क्योंकि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह मुर्दा परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। और वह युवक नीचे उतर गया। और उसी पहाड़ पर मैं भी गया था और मेरी भी उससे मुलाकात हुई। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाते हो। इसके पहले कि मैं उसको कोई उत्तर देता, मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा, एक खबर मेरे पास है और उस खबर को दुनिया को मुझे कहना है, दुनिया तक उसको पहुंचाना है। और उसने कहा कि ईश्वर मर गया है, तुम्हें पता चला? मैंने उस आदमी से कहा, मेरे पास भी एक खबर है और मुझे भी वह दुनिया से कहनी है। और क्या तुम्हें पता है कि जो ईश्वर मरा है वह ईश्वर था ही नहीं, एक झूठा ईश्वर मर गया है। कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के जिंदा होने के ख्याल में हैं और कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के मर जाने के ख्याल में हैं। लेकिन जो सच्चा ईश्वर था वह अब भी है और हमेशा रहेगा। उससे मैंने कहा, तुम एक खबर दुनिया को कहना चाहते हो और मैं भी एक खबर कहना चाहता हूँ कि जो मर गया है वह सच्चा ईश्वर नहीं था, क्योंकि जो मर सकता है वह जीवित ही नहीं रह सकता। जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु नहीं है। और जहाँ मृत्यु हो, जानना कि जीवन भ्रामक था, झूठा था, काल्पनिक था। मृत्यु ही सत्य थी। वह जो मरा हुआ है वह केवल मरता है। जो जीवित है उसके मरने की कोई भी संभावना नहीं है। जीवन के मर जाने से ज़्यादा असंभव बात और कोई नहीं हो सकती है। ईश्वर तो समग्र जीवन का नाम है।